13 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 16 दिसंबर के दिन अवतार द वे ऑफ वाटर रिलीज हो चुकी है और क्रिटिक्स की माने तो ये मूवी इतनी शानदार है कि इसके VFX, CGI और स्टोरी के सामने मार्वल मूवीज तो क्या खुद 2009 में आई अवतार की मूवी भी फीकी पड़ जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस मूवी की स्टोरी में ऐसा क्या खास है जो इसने हर किसी को हैरान करके रख दिया है। तो मूवी की शुरुआत वही से होती है जहाँ इसका पिछला पार्ट का एंड हुआ था, यानी कि ह्यूमंस को हराने के बाद जेक सली और पेंडोरा के लोग इंसानों को अपनी दुनिया से बाहर निकाल देते हैं, जिसके बाद वो सभी धरती पर वापस चले जाते हैं। हालांकि उन्हीं ह्यूमंस में से कुछ इंसान पेंडोरा पर रुक जाते हैं और ये इंसान कोई और नहीं बल्कि जेक सली और पेंडोरा के वफादार थे, जिन्होंने इंसान से लड़ने में पेंडोरा का साथ दिया था। इन्हीं इंसानों के साथ पेंडोरा पर एक छोटा सा बच्चा भी रुक जाता है और वो इसलिए क्योंकि इंसानों की जो स्पेसशिप्स थी वो बच्चों को ले जाने के लिहाज से डिजाइन ही नहीं हुई थी, इसलिए उन्हें उस बच्चे को वहीं पर छोड़कर जाना पड़ा था। पेंडोरा पर छूट जाने के बाद वो बच्चा पेंडोरा पर ही रहता है और उसे वो इंसान ही पालते हैं जो पेंडोरा पर रुके थे। ये बच्चा माइल्स क्वार्टिज का बेटा होता है, जिसका नाम इंसान द्वारा स्पाइडर रख दिया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जेक सली के बैटल जीत जाने के बाद वो पेंडोरा का किंग बन चुका है और उसके और नेटिव के 4 बच्चे भी होते हैं, जिनमें से 2 बेटे और 2 बेटियां होती है। इन बच्चों में से 3 बच्चे तो इनके बायोलॉजिकल चाइल्ड होते हैं, मगर एक बेटी डॉक्टर ग्रीस ऑगस्टिन की अवतार होती है जो कि मदर ईवा के आशीर्वाद से पैदा होती है। कर्नल माइल्स क्वार्टिज का बेटा भी इन चारों बच्चों के साथ इनकी ही फैमिली में रहता है और ये सब उसे अपना भाई समझते हैं और उसके साथ खेला कूदा करते हैं। जेक सली अपनी वाइफ और चारों बच्चों के साथ बहुत खुश रहता है और इनके साथ में सभी पेंडोरा के लोग सुख शांति से खुशी खुशी जीने लगते हैं और इसी तरह से 10 से 15 साल गुजर जाते हैं। लेकिन फिर एक दिन अचानक से पेंडोरा के लोगों को आसमान में से एक तेज रोशनी दिखाई देती है, जिसके करीब आने पर उन्हें मालूम चलता है कि इंसान अपनी स्पेसशिप के साथ पेंडोरा में वापस आ रहे हैं। जब इंसानों का स्पेसशिप पेंडोरा में लैंड करता है तब उसके लैंड करने के साथ ही पेंडोरा के बहुत से जीव और जानवर स्पेसशिप के नीचे दबकर मर जाते हैं। साथ ही जहाज से निकलने वाली आग से पेंडोरा का जंगल जल जाता है, जिसे देखकर पेंडोरा के बहुत से लोग डर जाते हैं। अगले सीन में 1 साल बीत जाने के बाद हमें पता चलता है कि इंसान इस बार पहले से भी ज्यादा एडवांस होकर लौटे हैं और उन्होंने काम करने के लिए रोबोट्स डिजाइन किया है। हमें ये भी पता लगता है कि इस बार इंसान ने 1 साल में वो सारा काम कर लिया है जो वो पहले 30 सालों में भी नहीं कर पाए थे। अब अगले सीन में हमें पता चलता है कि इंसान को शायद पहले से मालूम था कि पेंडोरा में उनकी जान भी जा सकती थी, इसीलिए इंसान ने अपने कुछ सोल्जर्स के DNA से उनके अवतार्स बना लिए थे, जिन्होंने उन्हें बैकअप के तौर पर रखा था, जिससे कि अगर कभी उनके सोल्जर्स मर जाते हैं तो वो इन अवतार्स का यूज कर सके। इंसान अपने सभी सोल्जर्स की मेमोरी को भी कॉपी कर लिया था, जिसके बाद वो अपने मरे हुए सोल्जर्स को उनके अवतार के फॉर्म में फिर से जिंदा कर पाए, जिनमें से कर्नल माइल्स क्वार्टिज भी था। यहाँ हमें ये भी पता लगता है कि इंसान इस बार पेंडोरा से कुछ लेने नहीं आए थे, बल्कि वो पेंडोरा पर बसने के मिशन से आए थे और इस मिशन को जनरल फ्रांसिस आर्डमोर लीड करती है। आगे दिखाया जाता है कि धरती पर रिसोर्सेज खत्म होती है और आने वाले समय में धरती रहने लायक ही नहीं बचेगी, इसीलिए धरती के इंसानों ने कुछ लोगों को पेंडोरा पर भेजा है ताकि वो पेंडोरा को इंसानों के रहने लायक बना सके। हालांकि पेंडोरा पर कब्जा करना उनके लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि पेंडोरा पर रहने वाले लोगों के चलते वो पेंडोरा पर कब्जा नहीं कर पाते, जिसके बाद वो पेंडोरा के लोगों को मारने लगते हैं। लेकिन यही भी उनके सारे अटैक्स फेल हो जाते हैं, क्योंकि जेक सली की रणनीति की वजह से पेंडोरा के लोग इंसानों को हर बार हरा देते हैं। इंसानों को हारते देख जनरल फ्रांसिस माइल्स से कहती है कि उसे कैसे भी करके जेक सली को खत्म करना होगा, क्योंकि वहाँ के किंग की मौत के बाद पेंडोरा पर रहने वाले लोग कमजोर हो जाएंगे, जिसके बाद इंसान आसानी से उन्हें अपने रास्ते से हटा सकते हैं। जनरल की बात सुनने के बाद माइल्स अपने साथियों के साथ जेक सली की तलाश में निकल जाते हैं, मगर उसको जेक का कोई सबूत नहीं मिलता, क्योंकि नावी के लोगों ने अपनी लोकेशन बदल दी थी। इसी तरह जंगल्स में खोजते खोजते माइल्स को जेक सली और नेटिडी के बच्चे मिल जाते हैं, जिनके साथ वह माइल्स का बेटा स्पाइडर भी होता है। बच्चों को देखते ही माइल्स और उसके साथ उन्हें घेर लेते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाने लगते हैं कि तभी वो बच्चे अपने गले में लगी हुई डिवाइस की मदद से अपने फादर यानी कि जेक सली को अपनी लोकेशन भेज देते हैं, जिसके बाद जेक और नेटिडी अपने बच्चों के पास आ जाते हैं और इंसान को हराकर अपने बच्चों को इंसानों से छुड़ा लेते हैं। मगर इसी दौरान माइल्स का बेटा स्पाइडर इंसानों की गिरफ्त में आ जाते हैं और इंसान उसे अपने साथ ले जाते हैं। स्पाइडर को पेंडोरा वासियों की जगह के बारे में अच्छे से मालूम होता है,
है। और ये बात जेक सुली अच्छे से समझता था, क्योंकि इंसान स्पाइडर का यूज उनको खोजने में जरूर करेगा, जिसके चलते वो अपनी जगह किसी और को राजा बनाकर अपनी फैमिली के साथ बहुत दूर समुद्र के आइलैंड के पास चला जाता है। जेक और उसकी फैमिली को उन आइलैंड पर पहुंचने के बाद हमें पता लगता है कि उन आइलैंड पर एक दूसरा कबीला भी रहता है, जो देखने में नावी लोगों से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि इनका कलर भी थोड़ा लाइट होता है और इनके हाथ नावी लोगों से थोड़े मोटे और स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनकी पूंछ भी अलग होती है। यहाँ आते ही जेक सुली कबीला के राजा के सामने वहाँ पर रहने की बात रखता है, जिसे वो राजा मान भी लेता है और उन्हें अपने साथ रख लेता है। जेक और उसकी फैमिली इन नए कबीले वालों से उनके तौर तरीके सीखने लगती है और साथ ही उन्हें यहाँ पानी के अंदर सांस लेना और पानी के क्रीचर से बॉन्ड बनाना और उनकी सवारी करना भी आने लगता है। अब आगे हम देखते हैं कि कर्नल माइल्स जान जाता है कि जेक सुली अपनी जगह छोड़कर जा चुका है और वो अपनी फैमिली के साथ समुद्र के किसी आइलैंड पर रह रहा है और उनकी खोज में वो कई दूसरे आइलैंड के लोगों के ऊपर हमला करने लगता है और उनसे जेक सुली के बारे में पूछने लगता है। इधर भी माइल्स को कुछ भी मालूम नहीं चलता, क्योंकि आइलैंड पर रहने वाले लोग अपने कबीले के राजा के ऑर्डर्स के खिलाफ नहीं जा सकते थे, जिस वजह से माइल्स उनके घरों को जला देता है। जेक और उसकी फैमिली उन आइलैंड से काफी दूर रहती थी, इसलिए इस घटना के बारे में काफी देर से मालूम चलता है। मगर यही हम देखते हैं कि इस बार ह्यूमंस पेंडोरा से एक खास तरह की फिश को पकड़ रहे हैं, जो देखने में बिल्कुल व्हेल जैसी लगती है। ह्यूमंस इन फिशेस को मारकर इनके दिमाग से एक खास तरह का लिक्विड निकाल रहे हैं और इस थोड़े से लिक्विड की कीमत $80 मिलियन है, जो कि ह्यूमंस की एजिंग को रोक सकता है। आगे चलकर एक दिन जब कबीले के राजा और जेक के बच्चे समुद्र में होते हैं, तब वो पानी में काफी दूर निकल जाते हैं, जिसके बाद माइल्स उन्हें पकड़ लेता है। जैसे जेक को इस बारे में जानकारी लगती है, तब वो अपनी बीबी, कबीले के राजा और उसकी पूरी फौज के साथ बच्चों को बचाने के लिए निकल जाते हैं। मगर जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं, तब माइल्स उससे बिना हथियारों के अपने पास आने को बोलता है और कहता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तब वो बच्चों को मार डालेगा। माइल्स की बात मानकर जेक उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी एक व्हेल फिश पानी से बाहर आकर माइल्स की शिप को टक्कर मारती है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर जेक और उसके साथी अपने बच्चों को बचा लेते हैं और ह्यूमंस पर हमला करके इस फाइट को लगभग जीत ही लेते हैं। अब माइल्स अकेला बचता है और जेक से फाइट करने लगता है, मगर जेक उसको बेहोश कर देता है, जिसके बाद माइल्स पानी में ही रह जाता है। इसके बाद स्पाइडर माइल्स को पानी से बाहर निकाल लेता है और जिंदा छोड़कर स्पाइडर जेक और उसकी फैमिली के साथ चला जाता है। हालांकि इस पूरी फाइट के दौरान जेक सुली और नेटिडी के बड़े बेटे को गोली लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है, जिसको लेकर जेक की पूरी फैमिली रोने लगती है और फिर बाद में उसका अंतिम संस्कार कर देती है। इस घटना के बाद जेक अपनी पूरी फैमिली को लेकर वहाँ से जाने की बात रखती है, मगर उस कबीले का किंग उसको रोक लेता है और एक परिवार के जैसे वहीं पर रहने के लिए कहता है, जिसके बाद जेक और उसकी पूरी फैमिली हमेशा के लिए वहीं पर रुक जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी इस मूवी की स्टोरी लाइन नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।